जय हिंद। आज हम डिविजिबिलिटी के रूल्स पढ़ेंगे। डिविजिबिलिटी के बारे में पढ़ने से पहले मैं पता चलना चाहिए कि व्हाट इज डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी डिविजिबिलिटी मतलब सिंपली अगर मैं कुछ कोई एक नंबर है जैसे 3, इसको किसी के साथ डिवाइड कर रहा हूँ। लेट्स टेक इट्स 27, तो 3 9 27, यानी कि जो रिमाइंडर आता है वो 0 आ रहा है, तो ये है डिविजिबल। ऐसे ही रूल्स पड़ेंगे कि कैसे विदाउट डिवीजन करके हम पता चल सकता है कि कोई एक नंबर दूसरे नंबर से डिविजिबल है। जैसे लेट्स टेक 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। सिंपली हम देखेंगे, अगर कोई एक नंबर है, इफ देयर इज अ नंबर एंड इन इट्स यूनिट प्लेस 0 2 4 6 8, कोई एक नंबर है और इसके यूनिट डिजिट में 0 2 4 6 और 8, इनमें से कुछ है, तो वो नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए 0 2, तो यहाँ पे 2 है, देखेंगे 102/2, यानी कि 2 5 10, 2 1 2, तो डिविजिबल हो रहा है। 0 2 4 6 8 में से कुछ भी यानी इवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2। नेक्स्ट चलते हैं 3 की तरफ। 3 कैसे पता चलेगा हमें कोई नंबर 3 में डिविजिबल है या नहीं। लेट्स टेक ए नंबर, कुछ भी पहले देख लेते हैं रूल क्या है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि आर द नंबर्स, क्या करेंगे, जो नंबर है उसका डिजिट तक आर करेंगे। जैसे कुछ नंबर है ए बी सी, ये डिजिट ये डिजिट ये डिजिट, ये तीनों को आर करेंगे। एग्जांपल के लिए लेते हैं, पहले आर द डिजिट्स, तो मतलब कुछ नंबर है जैसे 123, तो क्या करेंगे, इसको 1 + 2 + 3, ये तीनों को आर करेंगे। रिजल्ट क्या निकल रहा है, 1 + 2 + 3 यानी कि 6। जो रिजल्ट निकल रहा है, अगर ये 3 में डिविजिबल हो रहा है, मतलब ये 3 के टेबल में रह रहा है, जैसे 3 2 6, तो ये टोटल नंबर इज डिविजिबल बाय 3 हो जाएगा। ठीक है, सिंपली 3 का डिविजिबिलिटी ये बोला है कि एक नंबर में जो भी डिजिट सारे हैं, ये सारे डिजिट का सम अगर 3 में डिविजिबल होगा तो द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 3। नेक्स्ट देखते हैं 4 में क्या है, जो नंबर है उसका लास्ट 2 डिजिट, if there is a number and its last 2 digit it's divisible by 4। जैसे कोई है 124, यहाँ पे ये जो 24 है 4 में डिविजिबल है, जैसे 4 6 24, तो ये होल नंबर डिविजिबल हो जाएगा 24 में, यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट। नेक्स्ट आते हैं 5 की, 5 क्या है 5 में, वैसे सिंपली ये 2 की तरफ अगर यूनिट डिजिट क्या होगा 0 और 5, यूनिट डिजिट 0 और 5 होगा, तो ये नंबर डिविजिबल बाय 5। जैसे एग्जांपल लेते हैं 45, इसका यहाँ पे 45 है, 50 0 है, तो ये नंबर डिविजिबल बाय 5। नाउ अब आते हैं 6 की ओर। 6 क्या बोल रहा है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय both 2 and 3, then the number will be divisible by 6, then the number will be divisible by 6। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक नंबर है 32, नंबर है 53, एक नंबर है 66, जैसे 32, ये 2 में डिविजिबल हो रहा है पर 3 में डिविजिबल नहीं है, 3 में नहीं है, तो ये 6 में नहीं होगा। ये ना ही 2 में ना ही 3 में, तो नहीं होगा। ये 2 में हो रहा है, 3 में भी हो रहा है, तो 6 में हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं 7 में डिविजिबिलिटी, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है 7 का डिविजिबिलिटी रूल। कैसे एक नंबर 7 में डिविजिबल है, देखेंगे अगर कुछ एक नंबर है जैसे 343, क्या करेंगे, ये जो नंबर है यूनिट डिजिट, इसका एक नंबर का यूनिट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो क्या 3 × 2 हो गया 6, और ये जो रिजल्ट आया बाकियों से सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी कि 34 - 6 28। अगर ये नंबर जो रिजल्ट आया, अगर ये नंबर 7 में डिविजिबल है तो टोटल नंबर इज डिविजिबल बाय 7। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई एक नंबर है 129, क्या करेंगे, यहाँ पे इसका ट्वाइस भी करेंगे, तो ये हो गया 18,
12 माइनस 18 यानी कि -6। ये डिविजिबल नहीं है किसमें? 7 में। तो ये टोटल नंबर डिविजिबल नहीं होगा। ओके, अब देखते हैं 8 में। 8 क्या है? अगर कोई नंबर का लास्ट 3 डिजिट, जैसे 4 की तरह, अगर कोई नंबर का लास्ट 3 डिजिट 8 में डिविजिबल होगा तो टोटल नंबर इज डिविजिबल इन 8। अब लेते हैं 9। 9 में क्या है? वैसे ही 3 की तरह 9 भी, सिंपली आर द डिजिट्स। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 6 2 1। मतलब क्या करेंगे? सिंपली इसका डिजिट्स को ऐड करेंगे। 6 + 2 8 + 1 कितना हुआ? 6 + 2 + 1 9। तो 9 इज डिविजिबल बाय 9, हेंस द नंबर इज डिविजिबल बाय 9। अगर ये इसका सम, ये तीनों का सम 9 में डिविजिबल हो रहा है तो ये टोटल नंबर इज डिविजिबल बाय 9। अब लेते हैं 10। 10 का क्या? सिंपली यूनिट डिजिट 0 होना चाहिए। जैसे 20 इसका 0 है तो 10 में डिविजिबल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं 11। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। क्या? दो नंबर लेते हैं, जैसे एक नंबर लेते हैं 1 2 5 6 7 3। क्या करेंगे? इसका पहले और जो भी ऑड प्लेस है इसको ऐड करेंगे और इवन प्लेस है उनको ऐड करेंगे। सबको ऐड करने के बाद दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। देखते हैं, ये है 1 2 3 4 5 6। पहले इवन ऑड प्लेस को देखते हैं। ऑड प्लेस 1 3 5 ये हो गया ऑड प्लेस, और इवन प्लेस ये हो गया इवन प्लेस। तो देखते हैं क्या करेंगे? 7 + 5 12 + 1 13। यहाँ पे 3 + 2 5 + 6 11। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आया 2। यहाँ पर अगर ये जो क्या रिजल्ट 0 या 11 का कोई मल्टीपल होता तो देन द नंबर विल बी डिविजिबल। अगर जो सब्ट्रैक्ट करके रिजल्ट 0 या 11 कुछ होता है तो नंबर डिविजिबल होता है। 11 में नहीं है तो यहाँ पे 2 आया, तो होल नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 11। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 3 6 3 6 3 6। क्या होगा? देखते हैं और ले जाते हैं कुछ भी। यहाँ पे देखते हैं ये तीनों का सम, ये तीनों का सम, ये हो गया 18, ये हो गया 9। इनका सब्ट्रैक्शन होगा 9, तो नहीं होगा। 9 नहीं है तो नहीं होगा। ओके, ये था डिविजिबिलिटी का सारे रूल्स। ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत होगा तो फिर से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा।